स्टार्ट करते सेमेस्टर 3 का कॉस्टिंग का सेकंड क्लास, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्लास नंबर 2। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 4, पीडीएफ का लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिख रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 लाख। तो क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और जो भी इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹5 लाख। तो हम लोग क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वर्ड जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 लाख, उसको अंडरलाइन करके लिख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एंड दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या क्या डेटा दिया है क्वेश्चन में देखो। मटीरियल्स दे दिया है 1,50,000, वेजेस बता दिया क्वेश्चन 1,15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता दिया क्वेश्चन 11,000, ओवरहेड एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट 3,000, प्लांट इशूड, प्लांट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमने कितना का प्लांट इशू किया था 7,000, वर्क सर्टिफाइड बता दिया है मतलब कितना पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीट भी हो गया है और इंजीनियर द्वारा सर्टिफाई भी हो गया है। वर्क्स अनसर्टिफाइड बता दिया है 4,000। कैश रिसीव्ड, मटेरियल्स इन हैंड दैट इज क्लोजिंग मटेरियल्स, हम लोग को बनाना है एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज्यूमिंग दैट द प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 50%। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसके नीचे लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे डेबिट और राइट हैंड साइड में लिख देंगे क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन हम लोग लिख देंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो ये रहने वाला है हम लोग का फॉर्मेट। हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। अगर कोई बिल्डर का नाम दिया रहता, कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया रहता तो वो लिख देते क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ इसलिए नहीं लिख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे टू मटीरियल्स, ये वो मटीरियल्स है जो इशू हुआ था कॉन्ट्रैक्ट साइट पे। कॉन्ट्रैक्टर ने जो मटेरियल इशू किया था या फिर परचेज किया था, ठीक है, तो टू मटेरियल्स 1,50,000, अमाउंट कॉलम में उसका अमाउंट लिख देंगे 1,50,000। उसके बाद लिख देंगे टू वेजेस। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कुल मिला के 3 पार्ट में बनता है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कॉस्ट लेते हैं, सेकेंड पार्ट में हम लोग विद द हेल्प ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं, एंड फाइनली थर्ड पार्ट में वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जो कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर होता है। तो टू वेजेस कितना लिख देंगे एज पर द क्वेश्चन 1,15,000, 1,15,000। तो टू मटेरियल्स लिख दिए 1,50,000, टू वेजेस 1,15,000। उसके बाद लिख देंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, जितना भी एसोसिएटेड कॉस्ट है, उसको हम लोग को फर्स्ट पार्ट में ले लेना है। तो लिख देंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 11,000, 11,000। उसके बाद लिख देंगे टू ओवरहेड, टू ओवरहेड एक्सपेंसेस दैट इज अदर एक्सपेंसेस 3,000।
उसके बाद देखो प्लांट तो एक्सपेंस नहीं होता है, प्लांट तो एसेट है, बट प्लांट से रिलेटेड एक डेप्रीशिएशन का इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में। डेप्रीशिएशन का रेट कितना है 50%, और देखो फ्लैट रेट है, टाइम फैक्टर से रेलिवेंट नहीं है, मतलब 3 महीना का डेप्रीशिएशन होगा कि 6 महीना होगा, 9 महीना का डेप्रीशिएशन होगा, इसके बारे में हमको नहीं सोचना है, क्योंकि डेप्रीशिएशन का रेट के बाद पर एनम मेंशन नहीं किया है, सिर्फ लिखा है नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज्यूमिंग दैट द प्लांट इज टू बी डेप्रीशिएटेड एट द रेट 5%। तो प्लांट का जो डेप्रीशिएशन है वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो लिख देंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, ब्रैकेट में थोड़ा कैलकुलेशन दिखा देंगे। प्लांट इशू कितना हुआ था एट साइट 7000, और 7000 का सीधा 50%, दैट इज 3500 डेप्रीशिएशन। तो हम लोगों ने देखो क्या क्या कवर कर लिया, हमने 2 मटेरियल्स लिख दिया, 2 वेजेस लिख दिया, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिया, 2 ओवरहेड एक्सपेंसेस लिख दिया, 2 डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट लिख दिया। क्लियर? इसके अलावा हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड, वर्क्स अनसर्टिफाइड, जिसका जरूरत हम लोग को सेकंड पार्ट में पड़ेगा, सेकंड टीयर में पड़ेगा। कैश रिसीव्ड, मटेरियल्स इन हैंड, ये जो मटेरियल्स इन हैंड है ना, ये वो मटेरियल्स है जो लेफ्ट है, जो अनयूज्ड रह गया एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर जो मटेरियल अनयूज्ड रह गया, दैट इज बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। ये बेसिकली क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स है, तो इसको हम लोग लिख देंगे बाय मटेरियल्स इन हैंड, या फिर एट साइट भी लिख सकते हैं, बाय मटेरियल्स इन हैंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, जो कि दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन 25,000। तो ध्यान से देखो हम लोगों ने क्या क्या लिया है, 1.5 लाख का मटेरियल हमने परचेज किया था, जिसमें से 25,000 का मटेरियल अभी अनयूज्ड रह गया हमारे पास। 1.5 लाख का मटेरियल हम लोगों ने परचेज किया था, जिसमें से 25,000 का मटेरियल अनयूज्ड रह गया, तो मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हो गया, यूज हो गया 1,25,000, वही तो ले रहे हैं, डेबिट में 1,50,000, क्रेडिट में 25, तो ऑटोमेटिक 25,000 एलिमिनेट हो गया। 1,25,000 का मटेरियल हमने यूज कर लिया कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट साइट पे वेजेस का, वर्कर्स का वेजेस का खर्चा है 1,15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा है 11,000, ओवरहेड एक्सपेंसेस है 3,000, और डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट है 3,500। मतलब फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारा खर्चा को एक बार में ले लेते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे और कोई आइटम ऑफ एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड सेकंड पार्ट में यूज होगा, कैश रिसीव का अभी कोई यूज नहीं है, मटेरियल्स इन हैंड को हमने ले लिया है और डेप्रिसिएशन को भी कवर कर लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे, फर्स्ट पार्ट को हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैलकुलेटर अगर यूज करते हैं तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,15,000 और 1,50,000 और 1,15,000, दैट इज 2,65,000, 2,65,000 प्लस 11, 2,76,000, 2,76,000 प्लस 3, 2,79,000, 2,79,000 प्लस 3,500, दैट इज 2,82,500, 2,82,500 ये आ रहा है डेबिट साइड का टोटल, 2,82,500 ये आ रहा है टोटल। अब 2,82,500 में से हम लोग क्या करेंगे, 25,000 जो क्लोजिंग मटेरियल्स है उसको माइनस कर देंगे, बैलेंसिंग कर रहे हैं, डेबिट साइड को ऐड किए 1,50,000, 1,15,000, 11,000, 3,000 और 3,500, इन सबको ऐड करके आ रहा है 2,82,500। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स 25,000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो बेसिकली हमारे पास कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, 2,57,500 ये आ रहा है हमारा बैलेंसिंग फिगर। इसको हम लोग बोल देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज बाय बैलेंस सीडी, नीचे डैश दे के लिख देंगे कॉस्ट टिल डेट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, कॉस्ट टिल डेट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ऐसा करने पे हम लोग का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टीयर, TIER, फर्स्ट टीयर लेजर खत्म, 3 टीयर लेजर में बनेगा। टीयर लेजर क्या होता है, जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में मशीनरी अकाउंट बनाते थे, फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, 3 टीयर लेजर है ये।
तो फर्स्ट टीयर कंप्लीट हो गया। अब देखो फर्स्ट पार्ट से हमको क्या मिलता है, कॉस्ट टिल डेट, मतलब कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कॉन्ट्रैक्ट में आज तक कितना खर्चा हुआ है 2,57,500। देखो खर्चा कैलकुलेट करते समय, कॉस्ट निकालते समय हमने 25,000 को एलिमिनेट कर दिया। रीजन ये अभी तक हमारा कॉस्ट इनकर्ड नहीं हुआ, इसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है, और अगर इसको हमने यूज नहीं किया मतलब ये अभी भी अनयूज्ड है। क्लियर। अब ये जो बाई बैलेंस सीडी है इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लेके आएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, नीचे डैश दे के लिख देंगे कॉस्ट टिल डेट, टू बैलेंस बीडी, नीचे डैश दे के लिख देंगे कॉस्ट टिल डेट, कितना 2,57,500। फॉर्मेट ऑलरेडी लिखवा दिए थे पहला क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में सारा बेसिक पार्ट डिस्कस हो गया था चैप्टर के रिगार्डिंग। बाई बैलेंस सीडी था कॉस्ट टिल डेट 2,57,500, नेक्स्ट स्टेप में हो गया टू बैलेंस बीडी कॉस्ट टिल डेट 2,57,500। क्रेडिट साइड में हम लोग पोस्टिंग करेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट लिख के कोलोन दे देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस क्यों बोल रहे हैं, देखो ना कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, कॉन्ट्रैक्ट था, टोटल कॉन्ट्रैक्ट था 5 लाख रुपया का। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 लाख। 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक हमने खर्चा इनकर किया है 2,57,500, मतलब डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अभी अधूरा है। काम शुरू तो हो चुका है लेकिन काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस में कोलोन देके नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे, डैश देके लिखेंगे वर्क्स सर्टिफाइड, वर्क्स सर्टिफाइड जिसका डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है वर्क सर्टिफाइड 3,75,000। ये वर्क इन प्रोग्रेस का ही पार्ट होता है, WIP का पार्ट होता है ये। और इसके नीचे आ जाएगा वर्क्स अनसर्टिफाइड, वर्क्स अनसर्टिफाइड। तो देखो वर्क्स अनसर्टिफाइड कितना 4,000। तो बस अब हम लोग सेकेंड पार्ट को बैलेंसिंग करेंगे। हम देख सकते हैं सेकेंड पार्ट में जो क्रेडिट साइड है वो हेवी है, सेकेंड पार्ट में जो क्रेडिट साइड आ रहा है वो हेवी आ रहा है। तो 3,75,000 प्लस 4,000 ऐड करने पे आएगा 3,79,000, 3,79,000। और 3,79,000 में से जब हम लोग 2,57,500 माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस आएगा कितना आ रहा है चेक करो, इसको हम लोग बोल देंगे नोशनल प्रॉफिट। तो इसको हम लिखेंगे टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन CD, नीचे डैश दे के लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर जो कि आ रहा है 1,21,500। चेक करो यहां तक कोई डाउट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सारा कॉस्ट को लिया है, मटेरियल्स ले लिया, वेजेस ले लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया, ओवरहेड एक्सपेंसेस ले लिया, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ले लिया, ये सारा कॉस्ट आइटम्स को हमने ले लिया फर्स्ट पार्ट में। मटेरियल्स हमने खरीदा था 1.5 लाख रुपया का, या फिर साइट पे भेजा था मटेरियल 1.5 लाख रुपया का, इसमें से अभी भी कितना मटेरियल अनयूज्ड है 25,000। तो कितना मटेरियल एक्चुअल में यूज हुआ 1,25,000। तो डेबिट में 1,50,000, क्रेडिट में 25, तो अपने आप कंज्यूम निकल गया 1,25,000 मटेरियल जो यूज हुआ है। तो कॉस्ट कैलकुलेट करके आ रहा है हम लोग का कॉस्ट टिल डेट 2,57,500, उसको फर्स्ट पार्ट से हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड किए सेकंड पार्ट में टू बैलेंस बीडी कॉस्ट टिल डेट। उसके बाद बाय वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर हमने दो डेटा लिख दिया, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क्स अनसर्टिफाइड। इन दोनों का जब टोटल किया तो आ रहा है 3,79,000, और जब उसको कॉस्ट टिल डेट से माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है नोशनल प्रॉफिट 1,21,500। अभी भी लास्ट
जो स्टेप है, जो लास्ट टीयर लेजर है, देखो ये फर्स्ट टीयर लेजर, यहां से लेके यहां तक फर्स्ट टीयर लेजर, यहां से लेके यहां तक सेकंड टीयर लेजर, ऐसे करके तीसरा टीयर लेजर अभी बाकी है। लेकिन तीसरा टीयर लेजर बनाने से पहले हम लोग को जाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, और ये जो टोटल है 3,79,000, इसको हम दोबारा यहां लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन है, इसको तुमको इसके नीचे लिखना है, हम यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिख देंगे बाई, थर्ड स्टेप में लिखना, थर्ड पार्ट में, बाई नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना 1,21,500 बाई नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,21,500। ठीक है, अब ये जो 1,21,500 है, इसमें से कुछ प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में, जिसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली वर्किंग नोट बनाएंगे। लिख दो ब्रैकेट में वर्किंग नोट 2, वो वर्किंग नोट 2 बना के पता चलेगा, अभी 1 भी नहीं बनाया, 1 बनाएंगे अभी। तो 1,21,500 में से मान लो कुछ प्रॉफिट, मान लो 1 लाख रुपए अगर प्रॉफिट पीएल में जाएगा, तो बाकी रिमेनिंग 21,500 का रिजर्व बन जाएगा। तो टू वर्क इन प्रोग्रेस, नीचे डैश दे के लिख देंगे प्रोविजन, ये निकलेगा हम लोग का बैलेंसिंग फिगर। और जब ये दो फिगर हम लोग को पता चल जाएगा तो सम्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना तो हम लोग को पता ही है कि टोटल 1,21,500 आने वाला है। तो दोनों तरफ टोटल बैठा देते हैं। अभी ये दो फिगर क्वेश्चन मार्क है, ये दो क्वेश्चन मार्क हम लोग को सॉल्व करना है, तुम लोग क्वेश्चन मार्क मत देना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में मेरा सम्स खत्म होने को आया, लेकिन ये दो फिगर हमको निकालना है जिसके बिना सम्स इनकम्प्लीट है। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे पहले वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड, कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड। हम लोग हमेशा वर्किंग नोट 1 में ये बनाएंगे, ये चेक करेंगे कि कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया है। जो वर्क सर्टिफाइड है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कितना एलिमेंट है, कितना फ्रैक्शन है, कितना परसेंट है वो। तो इसको निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड is equals to works certified whole divided by contract price। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन चेक करो, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 5 लाख का था, और परसेंटेज में लाने के लिए इनटू 100। तो एज पर द डेटा गिवन इन द प्रॉब्लम, वर्क सर्टिफाइड है 3,75,000 एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख। तो 3,75,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है, चेक करो, 62, 75%, सॉरी 75%, यस 3/4, 75%। नाउ 75%, तो कल हम लोग थोड़ा सा जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस लिखे थे उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इंडस्ट्री प्रैक्टिस में हमने क्या लिखा था कि अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज अप टू 25%, अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज अप टू 25%, मतलब 1 से लेके 25% तक अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड आता है
तो हम लोग कॉस्टिंग पीएल में प्रॉफिट कितना दिखाएंगे, 0। अगर किसी सम्स में परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25% तक आता है तो कॉस्टिंग पीएल में प्रॉफिट क्या जाएगा, 0। और पूरा का पूरा नोशनल प्रॉफिट कहां चला जाएगा, प्रोविजन में। अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25% से ज्यादा है लेकिन 50% तक है, तब 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड मोर देन 50% बट लेस देन या अप टू 90% है, मोर देन 50% बट अप टू 90%, तब हम लोग नोशनल प्रॉफिट का 2/3 इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 1 कंप्लीट, उसके नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट 2। अब आ जाते हैं वर्किंग नोट 2 में। वर्किंग नोट 1 के बाद वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ वर्क, सॉरी कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड तुम निकाल लिए ना, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज की जगह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉफिट टू बी शोन इन कॉस्टिंग पीएल, प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन कॉस्टिंग पीएल, प्रॉफिट टू बी टेकन टू कॉस्टिंग पीएल, recognized in costing PL, profit to be recognized in costing PL, calculation for profits to be recognized in costing PL। तो इसमें हम लोग को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा कुछ सेंटेंस। पहले लिखो, सिंस परसेंटेज ऑफ work certified is 75%, that is more than 50%. Since percentage of work certified is more than, is 75%, that is more than 50%, but up to 90%, but up to 90%, comma, therefore profit to be shown in costing PL, therefore profit to be shown in costing PL is calculated as under, ये लाइन लिखना है एग्जाम में भी, is calculated as under। इसीलिए हम लोगों ने वर्किंग नोट 1 में पहले परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकाला। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड से ये क्लियर होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो क्या लिखे, सिंस परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज 75%, दैट इज मोर देन 50%, बट अप टू 90% इस रेंज में आ रहा है, देयरफॉर प्रॉफिट टू बी शोन इन कॉस्टिंग पीएल इज कैलकुलेटेड एज अंडर। अब कॉपी में देख लो कौन सा फॉर्म लगेगा, 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट, 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड, whole divided by works certified। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2/3 की जगह 2/3, नोशनल प्रॉफिट कितना था 1,21,500, देखो नोशनल प्रॉफिट आया था 1,21,500। क्वेश्चन में देखो कैश रिसीव कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में चेक करो कैश रिसीव कितना दिया हुआ है, 3 लाख। तो लिख देंगे 3 लाख, और वर्क सर्टिफाइड कितना था 3,75,000। अब इसको सॉल्व करो,
1,21,500 का 2/3 जो भी आएगा इंटू 3 लाख डिवाइड बाई 3,75,000, तो फाइनली ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है चेक करो। हाउ मच? 64,800 और चेक कर लो आंसर 64,800। इसका मतलब हम लोग 1,21,500 का जो नोशनल प्रॉफिट है, इसमें कितना प्रॉफिट हम लोग पीएल में लेके जाएंगे, पीएल में शो करेंगे 64,800 और कितना प्रॉफिट का हम लोग रिजर्व बना देंगे, बैलेंस प्रॉफिट 1,21,500 नोशनल प्रॉफिट है जिसमें से 64,800 पीएल में शो करेंगे एज प्रॉफिट, ठीक है, और बैलेंस प्रॉफिट्स को हम लोग प्रोविजन बना देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो काम तो हमने कंप्लीट कर दिया 3,75,000 का, बट पैसा पूरा नहीं मिला। एक चीज नोटिस करना, वर्क सर्टिफाइड है 3,75,000, कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा 3,75,000 का वर्क कंप्लीट भी कर दिया, सर्टिफाई भी हो गया है, बट कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में कैश कितना आया है, सिर्फ 3 लाख। तो कितना अमाउंट नहीं मिला कॉन्ट्रैक्टर को अभी तक, 75,000। इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन मनी। इसको तो एक चीज समझो कि कैश रिसीव प्लस रिटेंशन मनी इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड 3 लाख प्लस रिटेंशन मनी 75,000 इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड। इसका मतलब कैश रिसीव्ड और रिटेंशन मनी का जो सम टोटल होगा वो वर्क सर्टिफाइड होगा। तो वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू रिटेंशन मनी, और वर्क सर्टिफाइड माइनस रिटेंशन मनी इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड। तो धीरे धीरे ये सब बात तुम लोग को भी समझ में आने लगेगा। अभी हम लोग का ये सम नंबर 4 हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से देखो 3 टियर लेजर बनाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे हम लोग का सम नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे रह जा रहा है, ये प्रोविजन भी बना देते हैं। ये बताना भूल गए, कितना आ रहा है बताओ, 1,21,500 माइनस, ये बैलेंसिंग फिगर जाएगा, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर जाएगा। अब इसका क्या काम है वो हम लोग अभी नेक्स्ट सम में देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पीडीएफ से। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा था फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2015। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग को 5 लाख गिवन है। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू द डेट, दैट इज कॉस्ट टिल डेट 2,87,500 दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क दिया हुआ है 12,500। कैश रिसीव्ड दिया हुआ है, कैश रिसीव्ड बाय हुम, कैश रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर from the contractee 2,65,625। रिटेंशन मनी एट द रेट 15%। पहला बात, रिटेंशन मनी क्या होता है, देखो जितना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टी को पे करना है ना कॉन्ट्रैक्टर को, उसमें से कुछ पैसा कॉन्ट्रैक्टी अपने पास, क्लाइंट कस्टमर कॉन्ट्रैक्टी अपने पास रोक के रख लेता है। जो बिल्डिंग बनवा रहा है कॉन्ट्रैक्टर से, वो पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्टर को, पर जितना भी वो पेमेंट करने वाला था उसमें से कुछ पोर्शन, कुछ फ्रैक्शन उसने अपने पास रिटेन करके रख लिया। सारा पैसा अगर कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे ना, कल से वो आएगा ही नहीं काम पे। तो कुछ पैसा रिटेन करके, होल्ड करके रख लिया, किसने, कॉन्ट्रैक्टी ने। तो ये रिटेंशन मनी 15% उसी का एलिमेंट है ना। क्वेश्चन ये आता है किसका 15%, तो जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ था, लेकिन वो तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो वही तो सब निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हमको वो प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है, दैट मे बी क्रेडिटेड टू द पीएल अकाउंट, दैट इज कॉस्टिंग पीएल, एंड हमको वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी निकालना है। दो चीज निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्पेसिफिकली नहीं बनाना है हम लोग को। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं वर्क सर्टिफाइड निकालने का ट्राई करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बनाना हम लोग को, नहीं बनाना है इस समय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, नहीं इस समय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग वर्क सर्टिफाइड को निकालने का ट्राई करते हैं। लिखो, हम लोग को वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया नहीं, तो लिख दो लेट द वर्क
सर्टिफाइड बी 100, लेट द वर्क सर्टिफाइड बी 100, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू नहीं दिया क्वेश्चन में तो इसको 100 मान लो। लेट द वर्क सर्टिफाइड बी 100। नेक्स्ट लाइन, सिंस रिटेंशन मनी is equals to 15% of works certified is equals to 15% of 100 is equals to 15. Since retention money is equals to 15% of किसका? work certified, तो 15% of 100 is equals to 15. जितना भी वर्क सर्टिफाइड हुआ था उसमें कितना परसेंट पैसा रोक लिया? 15%। तो कितना परसेंट पैसा दे दिया कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को? 85%। देयरफॉर कैश रिसीव्ड बाय द क्या लिखेंगे बताओ आगे के लिए? कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी? बाय द कॉन्ट्रैक्टर, by the contractor is equals to 100 minus 15 is equals to 85% of work certified. Is equals to 85% of 100 is equals to 85। 100 टोटल वर्क था, उसमें से 15% का पैसा रोक लिया तो 85% ऑफ वर्क सर्टिफाइड का पैसा पे कर दिया कॉन्ट्रैक्टर ने, कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। और 85% ऑफ वर्क सर्टिफाइड इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लाइन थोड़ा कट करो, इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में कैश रिसीव का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है बताना? 2,65,625 रुपीज, 2,65,625 ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो एज पर दिस डेटा हम ये समझ पा रहे हैं कि 2,65,625 जो है वो 85% है किसका? वर्क्स सर्टिफाइड का। ये जो 2,65,625 है ये 85% है किसका? वर्क्स सर्टिफाइड का। देयरफॉर वर्क्स सर्टिफाइड is equals to 2,65,625 divided by 85 into 100, क्योंकि देखो ये कैश रिसीव था ना 2,65,625 और वो 85% के बराबर है। कैश रिसीव इज इक्वल्स टू 85%, तो डिवाइड बाय 85% करने पे 1% का वैल्यू आएगा, इंटू 100 करने पे 100% का वैल्यू आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है? 3,12,500। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट यहां तक? क्लियर। 3,12,500 ये आ गया वर्क सर्टिफाइड। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को कॉस्ट ऑफ वर्क्स अनसर्टिफाइड भी दिया है, कॉस्ट ऑफ वर्क्स अनसर्टिफाइड भी दिया है कि नहीं? तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सीधा नोशनल प्रॉफिट। एक बार लास्ट सम्स का सेकंड टियर लेजर चेक करो, सेकंड टियर लेजर। हम नोशनल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क्स अनसर्टिफाइड दोनों को ऐड करते हैं और उससे कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट माइनस कर देते हैं, तो नोशनल प्रॉफिट आ जाता है कि नहीं? तो हम यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट का देखो फॉर्मूला क्या बना रहे हैं, notional profit is equals to works certified plus works uncertified। इन दोनों को ब्रैकेट लगा दो, माइनस देखो क्वेश्चन में कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट दैट इज कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू डेट दिया हुआ है,
कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, आज तक कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्चा हुआ ये क्वेश्चन बता दिया है। तो देखो वर्क सर्टिफाइड हमने निकाल लिया था 3,12,500, वर्क सर्टिफाइड हमने निकाल लिया था 3,12,500, और वर्क्स अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में ही दे दिया है 12,500। इससे हम लोग माइनस कर देंगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू द डेट, दैट इज कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कितना 2,87,500। तो इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 3,25,000, और 3,25,000 से जब 2,87,500 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है नोशनल प्रॉफिट? 37,500। बताओ यहां तक कोई डाउट है? क्लियर? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ना बनाना पड़े, बिना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़े। अब प्रॉफिट निकालने के लिए तो हमको चेक करना पड़ेगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क्स सर्टिफाइड होल डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 5 लाख, और परसेंटेज मिलाने के लिए इंटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड कितना? 3,12,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, कितना आ रहा है चेक करो। कितना परसेंट आ रहा है? 62.5%, which is more than 50%, but up to 90%। तो पहले हमने वर्क सर्टिफाइड को 100 माना, रिटेंशन मनी 15% दिया था। 15% किसका? वर्क सर्टिफाइड का 15%, तो 100 वर्क सर्टिफाइड था, उसका 15%, 15। उस हिसाब से जो कैश रिसीव बाय द कॉन्ट्रैक्टर था वो 85% था। 2,65,625 रुपीज वॉज 85%। उस हिसाब से वर्क सर्टिफाइड निकाल लिए 2,65,625, जो कि कैश रिसीव्ड का फिगर है, विच इज इक्वल टू 85%। तो डिवाइड बाय 85 करने पे 1% का वैल्यू आया, इंटू 100 करने पे टोटल वर्क सर्टिफाइड आ गया। फिर नोशनल प्रॉफिट निकाले, जो कि कैसे निकालते हैं? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड दोनों को प्लस किए, उसमें से कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, दैट इज कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू द डेट, माइनस कर दिए, तो नोशनल प्रॉफिट आ गया। फिर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड में निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग यहां से लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, लिखो सिंस परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड इज, डायरेक्टली लिख देते हैं 62.5%। याद रखना 62.5% इज मोर देन 50 बट अप टू 90 के रेंज में आ रहा है, कॉमा देयरफॉर प्रॉफिट टू बी recognized, profit to be recognized in costing PL is calculated as under, is calculated as under 2/3 into notional profit into cash received whole divided by works certified। तो 2/3 नोशनल प्रॉफिट कितना आया था हम लोग का?
और तुम एक चीज नोटिस करो, क्योंकि 15% रिटेंशन मनी है तो कैश रिसीव कितना परसेंट, 85%। तो तुम अगर इसमें वैल्यू पुट करते भी हो ना तो भी ये फ्रैक्शन 85% ही आएगा। चेक कर लो, कैश रिसीव का फिगर कितना था बताना, 2,65,625, 2,65,625 ये था कैश रिसीव का फिगर। 2,65,625 था कैश रिसीव का फिगर, डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना, वर्क सर्टिफाइड कितना आया था, 3,12,500। तो चेक करो कितना आ रहा है, फाइनली वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है। ये वो प्रॉफिट होगा जो कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर होगा। कितना आ रहा है, 21,250। तो फाइनली ये वो प्रॉफिट है जो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, 21,250 अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट इसमें, कि हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना होगा। अब ये एक नया चीज है, यहां तक तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन का ही देख रहे थे, अब इसके नीचे से लिखना है हम लोग को। ठीक है, हेडिंग दे देते हैं सेकेंड पार्ट का आंसर, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसको लिखने से पहले एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारा नोशनल प्रॉफिट था 37,500, नोशनल प्रॉफिट था 37,500 और हम लोग पीएल में कितना प्रॉफिट शो कर रहे हैं, 21,250। तो कितना प्रॉफिट को हम रिजर्व में रख रहे हैं जिसको अभी हम शो नहीं कर रहे हैं पीएल में, इन दोनों का डिफरेंस। 37,500 मेरा नोशनल प्रॉफिट था जिसमें से हम पीएल में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 21,250। तो कितना प्रॉफिट हम पीएल में भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस 16,250। तो वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट इन रिजर्व है, जिसको अभी हम लोग पीएल में शो नहीं कर रहे हैं। जो कहां ट्रांसफर होता है, देखो चेक करो, लास्ट क्वेश्चन चेक करो कहां ट्रांसफर होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में, है ना। तो स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जब भी क्वेश्चन बोलेगा तो हम लोग इसमें ऐसे शो करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब हम लोग को वर्क इन प्रोग्रेस का डिटेल शो करना है। तो वर्क इन प्रोग्रेस लिख के कोलोन दे देंगे, एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम, वर्क इन प्रोग्रेस लिख के कोलोन दे देंगे। सबसे पहले लिखेंगे वर्क्स सर्टिफाइड। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना आया था, 3,12,500। वर्क सर्टिफाइड किसका पार्ट होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और क्या आता है इसमें, वर्क्स अनसर्टिफाइड, वर्क्स अनसर्टिफाइड जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 12,500। इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 3,25,000, जिसके सामने हमको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, 3,25,000 के सामने कुछ नहीं लिखना है, इधर कुछ भी नहीं लिखना है। इसके नीचे लिखेंगे ऐड प्रॉफिट इन रिजर्व। प्रॉफिट इन रिजर्व कहां से आएगा, देखो नोशनल प्रॉफिट था 37,500, 37,500 का नोशनल प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट हमने पीएल में शो कर दिया, 21,250। ठीक है, 21,250। तो बाद बाकी कितना प्रॉफिट रिजर्व में चला गया जो अभी हमने शो नहीं किया पीएल में, 16,250, 16,250। तो फाइनली सॉरी ये लेस हो जाएगा, माय मिस्टेक, यहाँ पे गलती से हम ऐड लिख दिए थे, ये लेस होगा।
लेस प्रॉफिट इन रिजर्व। क्योंकि याद रखना वर्क इन प्रोग्रेस एक तरह का इन्वेंट्री होता है, ये तुमने क्लास में पढ़ा होगा। एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म फ्यूचर प्रॉफिट्स को हम लोग स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये एक तरह का इन्वेंट्री है, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड ऐड किए, जो भी प्रॉफिट इन रिजर्व होगा उसको हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो वर्क सर्टिफाइड किस पे वैल्यू होता है बताओ, कल लिखवाए थे कॉपी में, चेक करो, सेलिंग प्राइस। और वर्क अनसर्टिफाइड किस पे वैल्यू होता है, कॉस्ट प्राइस। तो क्योंकि ये वर्क सर्टिफाइड सेलिंग प्राइस के ऊपर है, मतलब इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट है, इसमें प्रॉफिट छिपा हुआ है। और इसमें अगर प्रॉफिट छिपा हुआ है तो कुछ प्रॉफिट हम पीएल में शो कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस कुछ प्रॉफिट हम पीएल में शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। हम उतना ही एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट, नोटिस करना, उतना ही फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट शो कर रहे हैं पीएल में जिसके बदले कैश रिसीव हो गया है। टोटल वर्क सर्टिफाइड था 3,12,500, बट हाथ में कितना पैसा आया, 2,65,625। तो ये फ्रैक्शन कितना है, अगर तुम डिवाइड करके देखोगे 85% आएगा, करके देखो। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से 21,250 ही पीएल में शो कर रहे हैं, और रिमेनिंग प्रॉफिट का हम रिजर्व बना रहे हैं जो कि लेस हो जाएगा। तो 3,25,000 में से 16,250 को लेस करो, कितना आ रहा है, 3,08,750। This will be our final answer and this will be regarded as value of work in progress. तो क्वेश्चन में दो चीज पूछा था, एक पूछा था क्वेश्चन में कि कितना प्रॉफिट हम लोग पीएल में शो करेंगे, कॉस्टिंग पीएल में, उसका आंसर है 21,250। और दूसरा पूछा था वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये उसका आंसर है। दैट्स इट, विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट।